किरण ज़ारा से कहती है कि मेरा अब इधर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने देख लिया है कि ज़ावियर सोहा से मोहब्बत करता है, इसलिए यहाँ से मेरा चले जाना ही बेहतर रहेगा। दूसरी तरफ माँ जी सोहा को समझाती हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों ज़िद कर रही हो। ज़ावियर एक अच्छा इंसान है, उसने जानबूझकर हमारे राफी को नहीं मारा है, वो एक हादसा था। तुम भी उसे माफ़ कर दो जिस तरह मैंने उसे माफ़ किया है। सोहा ज़ावियर के सामने जाती है और कहती है कि तो वो तुम हो जिसने मेरी खुशियों भरी ज़िंदगी को आग लगा दी, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। ज़ावियर कहता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ थाम कर उस तमाम गलतियों का आज अज़ाला करना चाहता हूँ। जिमल की शादी के बाद ज़ावियर फाइनली सोहा से इज़हार मोहब्बत करता है और उससे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन सोहा कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, आप मेरी नरमी का नाजायज फायदा ना उठाएं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ज़ावियर रात को उसके घर तक पहुँच जाता है, उसकी सास से हाथ जोड़कर अपील करता है कि वो सोहा से बेहद मोहब्बत करता है। ज़ावियर के जाने के बाद माँ जी भी सोच में पड़ जाती है कि अब मेरा बेटा तो इस दुनिया में रहा नहीं, लेकिन सोहा ने फिर भी हमें अपना समझकर हमारी हर जिम्मेदारी को पूरा किया है। मैं उसकी खुशियों का सौदा नहीं कर सकती। ज़ावियर से अच्छा इंसान उसे कहीं नहीं मिल सकता। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज़ावियर और सोहा की शादी हो जाए। सोहा कहती है कि मैं राफी से बेहद मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके नाम पे उम्र गुजार दूंगी, लेकिन ज़ावियर से शादी नहीं करूंगी। उसकी माँ कहती है कि ये कहाँ का इंसाफ है। राफी अब इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारे आगे अब पूरी जिंदगी पड़ी है। कब तक तुम हमारी जिम्मेदारियां निभाती रहोगी? तुम्हें अपना घर बसा लेना चाहिए। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम शादी कर लो, ज़ावियर से अच्छा इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सोहा भी सोच में पड़ जाती है कि उसे अपनी जिंदगी के लिए अब एक अहम फैसला लेना पड़ेगा। जबकि ये बात जब ज़किया को पता चलती है तो वो खूब ताने तिशने देती है सोहा को। जिमल ज़ारा से ज़ावियर की शिकायत करती है कि मैं उसका इतना ख्याल करती हूँ, लेकिन वो तो हर वक्त सोहा के आगे पीछे फिरता है और उसी के कामों में लगा रहता है। सोहा को इस घर से जब तक नहीं निकाला जाएगा, ज़ावियर कभी भी मेरा नहीं हो सकता। किरण की इस बात पर ज़ारा सोच में पड़ जाती है। जिमल बेहद परेशान होती है कि वो ज़ावियर को किस तरह से मनाए कि वो फहद से बेहद मोहब्बत करती है, उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, और जो ये शादी ज़ावियर करवा रहा है वो सिर्फ उसकी मजबूरी होगी, खुशी नहीं। इस सूरत में वो सोहा को कहती है कि सोहा उसकी मदद करे। सोहा एक दफ़ा फिर ज़ावियर से बात करने का इरादा करती है। वो ज़ावियर से कहती है कि आप अपनी बहन को नहीं बल्कि एक जिंदा लाश को रुखसत करेंगे, फिर देखना यह है कि वो कब तक जिंदा रहेगी। सोहा की ये बात ज़ावियर के दिल पे बेहद असर करती है और वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं मैं अपनी बहन के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। आखिरकार ज़ावियर फहद और जिमल की शादी के लिए मान ही जाता है और उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से करवाई जाती है। लेकिन तभी उसी शादी पे ज़किया की ज़ारा के शोहर से मुलाकात हो जाती है। ज़ारा के शोहर की पर्सनैलिटी और ठाट बाट देखकर ज़किया इतनी मुतासिर होती है कि ना चाहते हुए भी अब उन दोनों की जिंदगी में दखल अंदाजी शुरू कर देती है। जिमल की शादी पे ज़ावियर को सोहा बेहद पसंद आती है, वो उसे प्रपोज करता है और यूं इन दोनों की कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। इस तरह ज़किया के हस्न और जलन की आग मजीद बढ़ने लगती है। सोहा कैसे बचाएगी अपने और ज़ारा के घर को ज़किया की नफरत से? फॉर द रिव्यूज ऑफ मलकियत काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।